आपका एग्जामिनेशन है 1 जनवरी 2025 को स्टार्टिंग हो रही है और नोटिफिकेशन आ ही गया है। फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा आई होप। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कि एग्जामिनेशन कैसा आएगा। जो फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं तो उनको पता नहीं होता है ऑनलाइन का क्या सीन बन रहा है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने मतलब देख लिया है कि एनटीए ने जारी किया है ऑफिशियल मॉक टेस्ट। वो अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो फ्री में। वो कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको पता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। बट एग्जामिनेशन में कैसे एक इंटरफेस खुलता है वो आपको पता होना चाहिए। वो अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 का कोई भी हो, सब कुछ दिखाई देगा। मैं बता देता हूँ कैसे आप जा सकते हो और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री में। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। गूगल चलाना आता ही आपको, है ना, इंटरनेट चलाना आता है। तो वेबसाइट पे आपको टाइप करना है nta.ac.in। ठीक है, ये टाइप जैसे ही आप करोगे तो स्टूडेंट सेक्शन खुलेगा। उस स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको ये इंटरफेस खुल रहा होगा स्टूडेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है, इस पे चले जाना। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन। तो सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यूजीसी नेट दिखाई देगा, उसको क्लिक करना। ठीक है, यूजीसी नेट पे जाने के बाद पेपर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पेपर 2 के सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, योगा, टूरिज्म, ह्यूमन राइट्स, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको अटेम्प्ट करना है पेपर 2 का कोई, उस पर क्लिक कर लेना। मैं आपको पेपर 1 का दिखा देता हूँ। पेपर 1 को जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिखाई देगा आपको पेपर 1। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है पेपर 1। तो पेपर 1 को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉमर्स, जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, स्टार्ट मॉक टेस्ट करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा इंटरफेस है जो आपका एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। तो यही इंटरफेस खुलने वाला है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम, सब्जेक्ट नेम दिखाई देंगे एग्जामिनेशन में। फोटो दिखाई देगी आपकी। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपका टाइप होगा एग्जाम में जब आप अपियर करोगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन खुलेगी एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम, है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा भाई यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, वो बिल्कुल जो व्हाइट होगा वो होगा। रेड वाला यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन वाला जो है यू हैव आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, जो आप आंसर करोगे सेव नेक्स्ट करते जाओगे तो ग्रीन होती जाएंगी। यहाँ पे साइड में यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। तो जो पर्पल वाला कलर होगा, जो आप रिव्यू करना चाहते हैं कि हाँ आपने रिव्यू करना है, बाद में मैं सोल्व करूंगा, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा मैं सोल्व कर पाऊंगा। या ऑब्वियसली जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, सपोज करो नंबर सीरीज का आपको देखने को मिला, यार ये तो ना मुश्किल है, अभी मैं बट बाद में आऊंगा, इस पर ट्रिकी है बट बाद में कर लूंगा, तो मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया। तो जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे या पूरा एग्जाम में आप देख पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, देन आप मार्क फॉर रिव्यू वाले जो कॉलम आपने अटेम्प्ट किया है, ये टिक किया है, इस पे आप डायरेक्टली आ सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन जो है आंसर द, जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसका आपने आंसर भी कर दिया, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कौन से इसमें काउंटेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। जो आपने विजिटेड नहीं किया वो तो आपको व्हाइट, ये तो काउंट होना नहीं। जो आपने आंसर, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, जो आपने आंसर नहीं किया, बस देखा और आगे कर दिया, तो वो हो जाएगा रेड। तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा, काउंटिंग नहीं होगी, ये काउंट होगा यू हैव आंसर द क्वेश्चन। और देन फिफ्थ वाला पॉइंट जो है, जो आपने आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू भी किया, वो भी काउंट होगा। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन, तो ये वाला काउंट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, वो मार्क फॉर रिव्यू करके तो आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैंने इतने कर दिए इतने कर दिए, बिकॉज वो टोटल काउंट कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो उसका आंसर भी करना जरूरी है, वरना वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना। आप खुद भी करोगे तो आपको लैपटॉप से, मोबाइल से सबसे पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन प्रोसीड करने से पहले आपको ये जो टिक बॉक्स है इसको राइट करना पड़ेगा, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, ये सब। और जो कंप्यूटर है मेरे को वो सही दिया हुआ है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आप टिक करते हो देन आप प्रोसीड करोगे, देन आपका पेपर खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे होना क्या वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, जैसे 1 से लेकर 50 तक मैं पेपर 1 कर रहा हूँ। जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो पेपर 1 1 से 50 दिखेगा, देन 51 से 150 तक दिखेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन वो, 50 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया ये वाली चीज। अब ध्यान से सुनो, जैसे पहला क्वेश्चन आया है ना, ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। देन ऑप्शन ए बी सी डी आपको सही सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं स्क्रीन पे तो ऐसे स्क्रॉल कर पा रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको स्क्रीन नहीं मिलने वाली ना, ऐसे टच वाली तो नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा माउस। ठीक है, मैं माउस का दिखा भी देता हूं आपको करके। आप कुछ इस तरह का माउस देखने को मिलेगा। अब इसमें जो बीच वाला बटन होता है, जो स्क्रॉल करने वाला होता है, आपको लगेगा कि मैं घर पे तो स्क्रॉल कर पा रहा हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये बीच वाला जो बटन होता है ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे लानी पड़ेगी उसको।
तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको वेस्ट हो सकता है, मतलब आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा बार बार जब भी क्वेश्चन बड़ा होगा, ठीक है। जैसे डीआई में है या फिर मैथ्स के कोई क्वेश्चन है या एलआर का कोई क्वेश्चन है, तो या आरसी है, वहां पे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरीके से दबा के। देन आप मान लो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना चाहते हो, सेकंड पे टिक करना चाहते हो, देन आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रीन अप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप इसको, आपको नहीं पता बट आपको लगा यार ये क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूं और नेक्स्ट आ जाता है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, पर्पल हो जाएगा। इसी तरीके से सेव जाएगा, ठीक है। देन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने सेव कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मान लेते हैं इसमें जो है, एक सेकंड गाइस, ठीक है, आपने चूज किया मान लो सेकंड ऑप्शन और सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू कर दिया। तो अब देखो मैंने टिक भी कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी हो गया, तो इसका मतलब ये है, ये पर्पल कलर तो है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू तो किया है आपने, बट आपने आंसर भी कर दिया इसका, ठीक है। सेकंड वाले का मैंने आंसर नहीं किया, तो मैं लास्ट में आके सेकंड वाले को या फिर थर्ड वाले को भी अगर चेक करना है दोबारा से तो मैं कर सकता हूं। अब आपको मन में आ रहा है कि यार मेरे को ये छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद मैं मान लो फिफ्थ क्वेश्चन पे चले जाता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में मतलब रेड हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब आपने आंसर नहीं किया है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला काउंट होगा, सेकंड वाला भी काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है समझनी, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया है या फिर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सीबीटी मोड में पहुंच जाते हो, उनको आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर में कैसे दिखाई देगा। तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑफिशियल एनटीए ने अपना वेबसाइट पे डाल दिया है, तो जाके इसको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। पेपर 2 भी दिखाई दे रहा है, पेपर 1 भी दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें डीआई भी दिखेगा, तो वो भी सॉल्व कर लेना। तो एक तो प्रैक्टिस होगी, एक आपको पता चलेगा कि कैसे आगे जाना है, ठीक है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन करी थी आपको, क्लियर है बात, ठीक है। ये सब काम करने जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये बाद में दिक्कत ये आती है कि आप सीधा एग्जामिनेशन में पहुंचते हो, आपको पता ही नहीं होता ये वाला क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ऑनलाइन में सबसे जरूरी यही चीजें होती है, आपको सारी चीजें आती है, सब नॉलेज पता है, बट ये चीज नहीं पता तो दिक्कत आएगी ना बाद में फिर, ठीक है। तो ये मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसी वजह से। यहाँ रिमेनिंग टाइम भी आप देख सकते हो, है ना, टाइम भी चलता रहेगा इस तरीके से, तो आप टाइम भी उल्टा हटता है ना, तो टाइम भी आप देख सकते हो। देन आपको यहाँ पे फोटो और वो दिखाई देगा, जिससे वहां पे दिखाई दे रहा है, तो आपका फोटो दिखेगा वहां पे, साथ में यहाँ पे 150 क्वेश्चंस भी दिखेंगे एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर लो, एक बार इसको देख लो, और अगर आप हैबिचुअल हो जाते हो तो बाद में मॉक टेस्ट जरूर दे दो, बिकॉज मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं बनेगा वहां पे, सिंपल सी बात है। पेपर 1 को अगर आपको सॉलिड करना है तो 40+ मॉक टेस्ट देके जाने पड़ेंगे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज 40 क्वेश्चन इंटू 50 करोगे, एक पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो कितने क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, सोचो, 2000 क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, है ना। तो इस वजह से मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, इसकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। कैसे करना है मॉक टेस्ट के लिए मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना अभी आपको। यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना है, वेबसाइट पे जाओगे, है ना, मॉक टेस्ट लेने के लिए। ऑल कोर्सेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। यूजीसी पे जाओ, यूजीसी पे जाने के बाद आपको किसी भी एक उस पर क्लिक करना है, या इंग्लिश के हो, आप कॉमर्स के हो, हिस्ट्री हो, जिस पे भी क्लिक करना चाहते हो। मान लो होम साइंस के हो, होम साइंस पे जाना, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना। अब टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते ही आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, यहाँ पे पेपर 1 के 40+ मॉक टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, पेपर 2 के 7 मॉक टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। आप पेपर 1 का लेना चाहते हो, पेपर 1 पे क्लिक करो, पेपर 2 का लेना चाहते हो, पेपर 2 पे। मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। पेपर 1 में जो है 40+ मॉक टेस्ट दिखाई देंगे, बड़ा आसान सा तरीका है, 300 रुपये दिख रहा है, इसको और कम करा देता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ अप्लाई कोड कर दो Y516, ठीक है। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और 284 रुपये में आप 40+ मॉक टेस्ट ले लोगे, जो कि इनफ है ना। आपके आराम से यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो, और जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा देख लेना, इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है पढ़नी, वरना दिक्कत आती है बाद में, ठीक है। तो आई होप ये पता चल गया होगा आपको, ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस सेशन को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।